Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. स्टूडेंट्स, हम जो केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू मैटर. ठीक है, हमने अभी तक लेक्चर 1 ही सिर्फ कंप्लीट किया है जिसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था. मैटर क्या है, मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे इज़ लेक्चर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, गो एंड वॉच द लेक्चर 1 फर्स्ट, ताकि आज का लेक्चर उनको और क्लियरली समझ आ सके. ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे वर कमेंटिंग कि उनको MCQs चाहिए हैं. तो स्टूडेंट्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. हम जैसे ही ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे आई विल गिव सम ऑफ द MCQs फॉर यू, ताकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ताकि आप लोग इसको बाद में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. प्लीज़ गो ऑन. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. तो मैटर आप लोगों को सबसे पहले पता है मैटर क्या है, जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस प्लस इट हैज़ सम मास. ठीक है, अब इसी की अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, हमने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली कि मैटर किन से बना है, एटम से बना है, और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. सो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो भी एटम्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है दे आर वेरी स्मॉल. ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी इज दैट द पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो कनेक्शन है, हमने बोला था दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बट स्टिल दे हैव सम स्पेस इन बिटवीन देम. ठीक है, अदर देन दिस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव. ये मूव करते रहते हैं. अब अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि उसमें पार्टिकल्स हैं, दे लेस क्लोजली पैक्ड. राइट, अगर वो क्लोजली कम पैक्ड है तो इसका मतलब है कि वो मूव करेंगे. सिमिलरली गैशियस स्टेट में भी यही होता है कि पार्टिकल्स जो वो मूव करते हैं. सॉलिड स्टेट में दो दे आर टाइटली पैक्ड और दे वेरी क्लोजली पैक्ड, बट स्टिल दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम, जिनकी वजह से वो मूव कर सकते हैं. ठीक है, और अगर वो मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अगर पार्टिकल्स हम बोलते हैं कि मैटर के जो हैं वो मूव करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. गाइज, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, विच एनर्जी डज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 चॉइसेस दी गई हैं जिसमें फर्स्ट चॉइस है काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज मैकेनिकल एनर्जी एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर वुड बी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अदर देन दिस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, सो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की जो आपको ध्यान में रखनी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये क्या पोजेस करते हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फाइन. अदर देन दिस मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि मैटर जो है, अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या कोई और मैटर है, दे कैन चेंज देयर स्टेट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर. राइट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. यानी कि जो सॉलिड है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. ठीक है, सो मैंने ये बताया था 2 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे जो एक मैटर है वो अपनी स्टेट कन्वर्ट कर सकता है. व्हाट आर दोज फैक्टर्स, दे आर द टेम्परेचर एंड अनदर वन इज प्रेशर. ठीक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर और बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द मैटर, एनी मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, अब ये कैसे चेंज होगी स्टेट. अगर एक मैटर है उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या एक सॉलिड है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो स्टेट कैसे चेंज होगी. ठीक है, ये एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. अगर हमारा एक मैटर जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में. तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. ठीक है, अब मेल्टिंग एग्जैक्टली है क्या, द प्रोसेस in which
सॉलिड आइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड आइस के बारे में, कोई भी सॉलिड हो सकता है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट आइस, राइट। द प्रोसेस इन विच सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है। आइस क्या है हमारा, सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में अगर आइस को बोले तो उसका लिक्विड फॉर्म एग्जैक्टली है क्या, नेचुरली वाटर है। तो जब हमने आइस को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, दैट कैन बी डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वो प्रोसेस है मेल्टिंग, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेल्टिंग को कुछ और भी बोला जा सकता है, सो मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अनदर नेम फॉर मेल्टिंग, तो दैट इज फ्यूजन। या फिर आपको ये भी आ सकता है कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सी प्रोसेस है, सो मे बी दे डोंट गिव यू द नेम कॉल्ड मेल्टिंग, वो शायद आपको फ्यूजन ऑप्शन में दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है फ्यूजन इज ऑल्सो सेम एज मेल्टिंग। फ्यूजन प्रोसेस वही है जिसे सॉलिड फॉर्म से मैटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको थोड़ा सा डोमेस्टिक एग्जाम्पल को लेकर हम डिस्कस करते हैं। आप घर पर आपने आइस देखी है, सभी के घर पर आइस होती है। आइस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी हम आइस को हम लेंगे, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो नेचुरली हम आइस को किसी जार में डालेंगे या बीकर में डालेंगे और उसको क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हीट प्रोवाइड की तो उससे क्या हुआ, आइस जो है उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो क्या करना शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग। वो क्या करना शुरू करेंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे। ये मूवमेंट एग्जैक्टली हो किसकी वजह से रही है, वो मूवमेंट हो रही है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मैंने आपको बताया अभी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ, आइस जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुई, जैसे ही हमने आइस को हीट प्रोवाइड किया, जो आइस के पार्टिकल्स थे दे स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स थे दे स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड, वो सेपरेट होना शुरू हो गए, उनकी इंडिविजुअल एंटिटी बन गई, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेल्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि बाकी फॉर्म्स से दूसरी फॉर्म्स में मैटर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो अभी बात करेंगे लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। So talking about the matter which will be available into liquid state and that has to be converted into the gaseous state, हमें क्या प्रोसेस यूज़ करना है, हमें प्रोसेस यूज़ करना है बॉइलिंग। कोई भी मैटर जो हमें अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में और उसको कन्वर्ट करना है हमने गैसियस स्टेट में, तो हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, उसके लिए हमें अप्लाई करना है बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एग्जैक्टली बॉइलिंग है क्या है, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग रैपिडली, ठीक है। उसको लगातार तेज़ी से अगर हम हीट करते हैं किसको, लिक्विड को गैस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। वो प्रोसेस जिससे लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपराइजेशन। क्या बोला जाता है उसको, वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत ज़्यादा बारी अपने घर पे एक देखा होगा कि आप वाटर को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, एक टाइम आता है वो वाटर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो वाटर बेसिकली कन्वर्ट किस में हो जाता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, जिसको हम बोलते हैं वेपर्स, ठीक है। या फिर वो स्टीम बन जाता है। तो वो स्टीम बेसिकली है क्या, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि लिक्विड जो है उसको गैस में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है कि हमें बॉइलिंग ही यूज़ करना है, बॉइलिंग प्रोसेस ही यूज़ करना है। तो अगर हम वाटर को एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है लिक्विड, जिसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड क्या है मेरे पास, वाटर है, ठीक है। अगर मैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करती हूँ, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। आई हैव ऑल्सो मैंशनड इट हेयर, यहाँ पर क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हमारे पास मर्करी का भी बॉइलिंग पॉइंट है और अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट है। हमें ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट है 356 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, एट पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में। यानी कि अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गैस में। सिमिलरली विद मर्करी एंड अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गैस से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो मेरे पास गैशियस फॉर्म में अवेलेबल है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक प्रोसेस को यूज़ करूँगी जिसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या है सुनिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन जो होती है बाय कूलिंग। यहाँ पर कंडेंसेशन कैसे होती है, बाय कूलिंग, नॉट बाय हीटिंग। कंडेंसेशन के बेसिस पे कौन सा हमारे पास एक पर्टिकुलर फैक्टर है, दैट इज कूलिंग। ठीक है, गैस फॉर्म से अगर लिक्विड फॉर्म में हमें किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हमें कूल करना पड़ेगा, एंड उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। सी, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई हैव अ बीकर। ठीक है, हमारे पास क्या है, बीकर है जिसमें मैंने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल वाटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाटर को हमने प्रोवाइड करी हीट। ठीक है, एक बीकर में वाटर लिया जिसको हमने कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड की। नेचुरली अब मैंने आपको बताया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। सो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्टीम में, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो गैस है स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला यहाँ तक तो क्या हो रहा है, यहाँ तक मेरी बॉइलिंग हो रही है, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसी होगी, ये जो स्टीम जो है, एक पर्टिकुलर, अगर मैं एक और कोई लेट्स एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें मैंने क्या रखी है, आइस क्यूब्स, दीज आर ऑल आइस क्यूब्स। ठीक है, क्या करते हैं, एक मैंने पर्टिकुलर प्लेट में कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए और ये जो स्टीम है मैंने उस पर्टिकुलर प्लेट में फॉल होने दी, तो क्या होगा, ये जो मेरे पास स्टीम होगी ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। आप समझ रहे हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होगा, मेरे पास एक बीकर है जिसमें वाटर डाला गया है, वाटर को कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से वो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब गैशियस फॉर्म से मैंने आपको बताया है, अगर गैशियस फॉर्म में कोई मेरे पास प्रोडक्ट है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, कूलिंग करनी है। तो वो जो गैस है उसको मैंने क्या किया, उसको आई लेट इट फॉल ऑन सम प्लेट इन विच क्यूब्स, आइस क्यूब्स आर केप्ट। ठीक है, वो आइस क्यूब्स जैसे वो ठंडा है, वो जो प्लेट है वो नेचुरली बिकॉज ऑफ आइस वो ठंडा है। अब उस ठंडक, वो जो स्टीम है वो ठंडक पर अगर जा रही है तो नेचुरली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लिक्विड में। तो दिस इज़ द लिक्विड विच आई शोन हियर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने घर पे देखा होगा कोई आपने बोल में वाटर डाला जिसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और उसको आपने कवर कर दिया है प्लेट से। कुछ टाइम के बाद जब आप उस प्लेट को उठाएंगे तो वो प्लेट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली उस बोल का जो टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा वो जो स्टीम है उसके वहाँ पे कुछ वाटर बबल्स आ गए होते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, दैट इज़ अ कंडेंसेशन प्रोसेस विच हैज़ हैपेंड देयर। ठीक है, चलिए अब आगे देखें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बॉइलिंग क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं मेल्टिंग क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है। ठीक है, उसी के साथ एक और टर्म आती है फ्रीजिंग। ठीक है,
अब देखा जाए तो फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे लिक्विड को कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड स्टेट में, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग। यहाँ पर अगेन आपको ध्यान में रखना है सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड को ऑन कूलिंग, उसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग बोला जा सकता है। और इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे कोई भी मैटर अगर लिक्विड फॉर्म में है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऑन कूलिंग, कूलिंग करके, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। एंड अनदर नेम फॉर फ्रीजिंग इज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देखिए हम घर पे आइस जो है बिल्कुल फ्रीज करते हैं, वो कैसे करते हैं? हम पानी लेते हैं, उसको फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र में क्या बेसिकली उसको मिल रही है? कूलिंग मिल रही है, राइट, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जो वाटर एक लिक्विड फॉर्म में था उसको हमने कूलिंग प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में बन के हमें आइस मिली है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है, और फ्रीजिंग का अनदर नेम क्या है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो और टर्म्स आ जाती हैं, एक आती है सब्लिमेशन और एक आती है लेटेंट हीट। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड, ठीक है, किसका? चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्या है सब्लिमेशन? क्या है? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना वेपर्स में, वेपर्स यानी कि व्हाट? गैस में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में से किसी मैटर को डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या फिर कोई चीज़ अगर गैस फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। वो प्रोसेस कौन सी होती है? वो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। ठीक है, क्या इसमें लिक्विड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है? देखो अदरवाइज़ क्या होता था, हमारे पास एक आइस होती थी जो सॉलिड फॉर्म में होती थी। ठीक है, उसको हम क्या करते थे? उसको हम मेल्ट करते थे, जिससे वो क्या हो जाती थी? वो लिक्विड फॉर्म में आकर वाटर बन जाती थी, और उसको कॉन्स्टेंटली बॉईल करने से वो किस फॉर्म में आ जाती थी? गैस फॉर्म में आ जाती थी, मतलब कि वो स्टीम बन जाती थी। ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है, डायरेक्टली ये चीज़ हो रही है। समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्टली जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। अब इसमें बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल कैम्फर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बेसिकली ये ऐसी 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या किया जा सकता है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, नैप्थलीन की। आई एम श्योर आप नैप्थलीन बॉल्स के बारे में जानते हैं। फिनाइल की बॉल्स जो होती हैं, जो यूजली हम घरों में यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या होती है? दे आर इनटू द फॉर्म ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, आप ज़रूर ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि अगर हमने जो नैप्थलीन बॉल है वो कहीं पर उसको प्लेस किया अपने घर पर, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा? वो डिसअपेयर हो जाएगी। समझ रहे हैं? वो डिसअपेयर कैसे हुई? बेसिकली नैप्थलीन किस फॉर्म में थी? सॉलिड की फॉर्म में थी। क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई, राइट। वो डायरेक्टली वो डिसअपेयर होगी। डिसअपेयर वो क्यों हुई है? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो किस में कन्वर्ट होगी? वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से वो डिसअपेयर होगी। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हुआ उसको क्या बोला जाएगा? उसको सब्लिमेशन बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके आगे अगर बात करें द अनदर टर्म इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर इज लेटेंट हीट। ये कन्वर्जन जो हम करते हैं, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में अगर किसी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो जो हीट एनर्जी है, उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, और वो नेम क्या है? दैट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड जो हमारे पास मैटर होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैसियस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है,
सो अभी तक हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर चेंज करने से जो मैटर की स्टेट है वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है, राइट। हमने बताया था एक और फैक्टर है जिसके थ्रू हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। सी, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, देखो जो गैसेज हैं दे कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड। एक गैस फॉर्म में जो मैटर है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो क्या होगा, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है मैटर को, लेकिन वो कब होगा, जब टेम्परेचर भी हम कम करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है गाइस कि प्रेशर जो है वो हमेशा कंपनी करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ ही। प्रेशर अकेले कोई काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस वहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, टेम्परेचर की। तो अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, तो नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर तो अप्लाई करना ही करना है, साथ में मुझे क्या करना है, टेम्परेचर भी लो करना है। ठीक है, तभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में, तो मुझे क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। इसमें एक हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करूँगी, राइट। अब इस चीज़ को, प्रेशर को अप्लाई करके कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं मैटर की स्टेट को, उसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है। देखिए मैंने क्या किया है, एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस है एंड दिस इज पिस्टन। ठीक है, क्या किया, एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस है और उसको क्या करना है, हमें कंप्रेस करना है थ्रू पिस्टन। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें इस गैस को कंप्रेस किया और मैंने कुछ उसको कूलिंग प्रोवाइड की। कूलिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो लो किया है, राइट। उससे क्या हुआ, गैस मेरी कंप्रेस हुई है। ठीक है, जब मैं दोबारा उसको और कंप्रेस करूँगी और कूलिंग करूँगी तो क्या होगा, नेचुरली एक टाइम आएगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्रेशन से या कूलिंग से बेसिकली हो क्या रहा है, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, नेचुरली वो इतने पास आ रहे हैं कि ग्रेजुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो व्हाई इज इट हैपनिंग, इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर वी आर अप्लाइंग टू इट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो मैटर का कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, कन्वर्जन्स कैसे होती हैं और कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं। तो मैटर जो है वो इतना ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू योर केमिकल रिएक्शंस, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके MCQs। ठीक है, सो फॉर माई नेक्स्ट वीडियो आई वुड रिकमेंड यू टू पॉलिश the lecture which I've given in the first video and the second video, ताकि MCQs जो है वो हमारे अच्छे से हम डिस्कस कर सकें, राइट। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, बाय बाय।